सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। दिनांक 16 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 के मध्य आपको मॉड्यूल नंबर 7, मॉड्यूल नंबर 8 और मॉड्यूल नंबर 9 का प्रशिक्षण कंप्लीट करना है। इस तरह से कुल मिलाकर आपको 18 प्रशिक्षण कंप्लीट करने हैं। जब आपके 18 प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना होगा, जिसमें 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। अतः ज़रूरी है जितने भी हम प्रशिक्षण कर रहे हैं उनको ध्यान से करें, और इसके साथ साथ सभी प्रशिक्षण के नोट्स हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं मॉड्यूल नंबर 9 गणित का शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में बताऊंगा, और इनकी पीडीएफ के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, ये महत्वपूर्ण नोट्स हमारे मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के, मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के राकेश गुप्ता जी ने बनाए हैं। बहुत सुंदर नोट्स बनाए हैं। इसके लिए राकेश गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर नोट्स बनाए। साथियों, मुझे ये नोट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए। आप भी इन नोट्स को देखिए, और अगर आपको ये पसंद आते हैं तो इनकी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। साथियों, काफ़ी सुंदर नोट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको नोट्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद वीडियो के दौरान ही मैं पीडीएफ का लिंक आपको बताऊंगा, और लिंक के साथ साथ इसका पासवर्ड भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और मैंने इनको गूगल ड्राइव पे डाल दिया है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह के नोट्स बनाए हैं राकेश गुप्ता जी ने। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए कितने सुंदर नोट्स इन्होंने हैंड रिटन बनाए हैं। बहुत ही सुंदर नोट्स हैं। गणित शिक्षा शास्त्र द्वारा दक्षता एवं कौशल विकसित। आओ ढूंढे छतरी की चाबी को, जिन अंकों का योग 10 हो वही, यानी 10 अंक। इस तरह से इन्होंने बहुत सुंदर बनाया है। रेड ग्रीन इस तरह से एक छाता बनाया है राकेश गुप्ता जी ने। ये बूढ़ा मंदसौर से है। और सबसे पहले देखते हैं मैंने इस मॉड्यूल से क्या नया सीखा। काफ़ी सुंदर राइटिंग है और बहुत ही स्पष्ट इन्होंने लिखा है। ELPS किसी भी विषय को सीखने के इस सीक्वेंस को सिखाना, ज़्यादा से ज़्यादा तर्क करने के अवसर प्रदान करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ कैसे समायोजन करना, भिन्नों की अवधारणा विकसित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, इनको मैं अपनी शाला यानी कि अपनी विद्यालय में कैसे लागू करूंगा। ELPS के अनुसार पाठ्य योजना बनाकर बच्चों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करूंगा। पढ़ने के पश्चात मैं सहयोग पर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। बच्चों को अपनी भाषा शैली में टॉपिक के बारे में अपने ज्ञान अनुभव बताने के अवसर प्रदान करूंगा, तथा जहां से नई बात सीखने जोड़ दूंगा जिससे वह आसानी से सीख जाएं। उभरी हुई आकृतियों, चिन्हों के बड़े आकार में सिंबल, सॉफ्ट और लकड़ी की आकृतियों का उपयोग कर हल करूंगा। पूर्व में निर्मित TLM के अतिरिक्त उसी अवधारणा को सिखाने के लिए नए TLM का निर्माण करूंगा, जिससे निर्धारित लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है गणित का शिक्षा शास्त्र। नंबर 1, अध्ययन अध्यापन रणनीतियों से परिचित होना, जिसमें विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने वाला मूल्यांकन भी शामिल हो। नंबर 2, राज्य की पाठ्यचर्या और अधिगम परिणामों में दी गई दक्षताओं और कौशलों के बीच संबंध स्थापित करना। नंबर 3, कक्षा स्तर के अधिगम परिणामों को प्राप्त करने में बच्चों की मदद करने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रियाओं का संचालन करने में सक्षम होना। नंबर 4, पाठ्य सामग्री और शिक्षण अधिगम रणनीतियों की प्रकृति अनुरूप उपयुक्त अधिगम संसाधनों की पहचान करना। नंबर 5 है हमारा सभी बच्चों की सतत अधिगम प्रगति सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक प्रक्रियाओं के साथ मूल्यांकन का सम्मिश्रण। तो इस तरह से इस क्रम में हमें चलना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सामग्री की रूपरेखा। नंबर 1, मॉड्यूल गणित शिक्षा के लिए एक संक्षिप्त परिचय के साथ शुरू होता है। नंबर 2, गणित की प्रकृति और स्कूल स्तर गणित सीखने के सामान्य उद्देश्यों की जानकारी। नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यक्रम अपेक्षाएं और अधिगम प्रतिफल पर चर्चा। नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम रणनीतियों और मूल्यांकन का प्रस्तुतिकरण। नंबर 5,
अन्य प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यक्रम अपेक्षाएं और अधिगम प्रतिफल पर चर्चा। नंबर 6, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम रणनीति और मूल्यांकन की प्रस्तुतिकरण। उसके बाद आता है गणित की प्रकृति और विद्यालय स्तर पर गणित अध्ययन के सामान्य उद्देश्य। देखिए कितने सुंदर नोट्स इन्होंने अपने हाथ से लिखे हैं राकेश गुप्ता जी ने। इसके लिए राकेश गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतने सुंदर नोट्स हमें उपलब्ध कराए। गणित हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। प्रतिदिन के क्रियाकलापों में इसका उपयोग होता है कि हम इसे अलग नहीं कर सकते। यह जानना कि गणित है क्या, सबने गणित पढ़ी है, पढ़ाते हैं, बच्चों तक पहुंचाएं। गणित की कुछ प्रकृति है जो इसे कठिन बनाती है, तो ऐसा बहुत कुछ भी होगा जो इसे आसान बनाता है। गणित जब हम सीखते हैं तो अभिन्न अंग बन जाता है। गणित को अमूर्त विषय मानते हैं। अमूर्त से आश्चर्य हम बहुत सारी चीज़ें, फूल, वस्तुओं को नहीं दर्शा सकते हैं, दिखाता जरूर है। उदाहरण के लिए संख्या क्या है? संख्या 4 की बात करें तो संख्या 4 है क्या? क्या ये 4 है? नहीं, ये तो 4 उंगलियां हैं। च में आ की मात्रा वाला शब्द है? नहीं, वो तो उसका नाम है। शब्द 4 4 होगा? नहीं, क्योंकि वो भी उसका नाम है। संख्या 4 को लिखा हुआ देखें तो उसे 4 कहेंगे क्या? संख्या 4 को दर्शाने के लिए एक संकेत मात्र है, सिंबल है, फिर भी संख्या 4 है क्या? संख्या 4 एक ऐसी संकल्पना है, अवधारणा है जो उन सभी समूहों में है जिनमें इतनी वस्तुएं हैं जितनी मेरी उंगलियां हैं। एक ऐसी संकल्पना जो अमूर्त है, जिसे मैं उठाकर नहीं देखता। 4 को व्यक्त करने वाली कोई चीज़ दे सकता हूँ, 4 पेन, 4 किताब, 4 पेंसिल आदि। सबसे पहली अवधारणा है गणित को वो अपने आप में अमूर्त है। सारी गणित ही अमूर्त है। गणित सीखना आसान इसलिए हो जाती है क्योंकि हम इसे मूर्त चीज़ों से सीखते हैं। नेक्स्ट आता है गणित का एक महत्वपूर्ण भाग है, वो है एग्जैक्टनेस का संपूर्ण होना। गणित में अगर 7 + 5 को जोड़ेंगे तो 12 ही बनेगा, न कि एक कम, न कि एक अधिक। मापन में कम हो सकता है क्योंकि कोई उपकरण नहीं है जो नापकर दिखा सके, लेकिन गणित में ऐसा नहीं है। 7 + 5 को जोड़ेंगे तो 12 ही मिलेगा, चाहे कोई भी जोड़े। ये एग्जैक्टनेस है, गणित को वो ही सुंदर बनाती है। गणित की एक और उपयोगिता देखते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन का भाग है। यह हमारे दैनिक जीवन की समस्याएं हल करने में बहुत उपयोगी होता है। गणित हमें तर्क देता है, हम गणित से तर्क सिखाते हैं। मेरी हर चीज़ के लिए जो हम गणित में करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तर्क जरूर होता है। जैसे 7 + 5 = 12 क्यों होता है? मुझे जोड़ की अवधारणा का ज्ञान है। जोड़ने का मतलब होता है एक समूह में 7, दूसरे में 5, दोनों को मिलाया बराबर 12। गणित तार्किक है और ये तर्क या क्यों हर चीज के बारे में जानना ही गणित होता है। और यह है ब्यूटी गणित में भी है। हम इसी के माध्यम से इसलिए कहते हैं गणित बाकी सारे विषयों को समझने सीखने के लिए आवश्यक है। गणित भाषा है, हमारी दैनिक भाषा है। भाषाओं में यदि गणित शब्द हटा दें तो हम अपनी बात व्यक्त नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों से अपेक्षाएं। नंबर 1, गिनती तथा संख्या प्रणाली को समझें। नंबर 2, गणितीय तकनीकों जैसे दशमलव प्रणाली पर महारत हासिल करने के लिए पद्धति को समझें। दैनिक जीवन के संदर्भों व गणित विचारों के संबंध में स्थापित कर सकें। आकारों और आकृतियों को समझ सके और उनके गुणों में समानता एवं अंतर को स्पष्ट कर सके। संख्याओं पर संक्रियाओं के मानक एल्गोरिथम्स की समझ के साथ गणितीय भाषा और प्रतीकों की समझ विकसित कर सकें। 2 या 2 से अधिक संख्याओं की संक्रियाओं के परिणामों का अनुमान लगा सकें और इस कौशल का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। उसके बाद पूर्ण के हिस्से को भिन्न के रूप में और साधारण भिन्न को बढ़ते घटते क्रम में दिखा सकें। अपने परिवेश से सरल आंकड़ों का संकलन, प्रदर्शन एवं व्याख्या कर सके और इनका दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। आकृतियों और संख्याओं के सरल पैटर्न की पहचान एवं विस्तार कर सकें। अब आता है प्राथमिक स्तर पर गणित के उद्देश्य। यह वास्तविकता है कि ज़्यादातर शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा कर लेते हैं, परंतु उन्हें इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं होती है कि गणित व अन्य विषयों में बच्चों से सीखने की अपेक्षाएं हैं। पाठ्यक्रम से प्राप्त होने वाले सीखने के प्रतिफल यानी कि लर्निंग आउटकम सभी हितधारकों को समझने में मदद करते हैं किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सीखने के प्रतिफलों को आमतौर पर मूल्यांकन के मानक स्तर के रूप में माना जाता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सीखने के परिणामों पर जोर देने से उन्हें बिना समझे रटकर प्राप्त किया जाना लगता है। गणित भी इससे अछूता नहीं है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। दक्षता विकसित करने के लिए उपयोग में लाई गई सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं सीखने के प्रतिफलों
को प्रमाणित करती हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं पूर्ण रूप से सुझाव के तौर पर है, उन्हें बच्चों व कक्षा के वातावरण अनुरूप बदला जा सकता है। नवाचारी व सृजनशील शिक्षक विभिन्न सीखने की प्रक्रियाओं का उपयोग करके बच्चों के सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट आता है रणनीति और मूल्यांकन। साथियों, बहुत ही सुंदर नोट्स बनाए हैं शिक्षक ने, इसलिए इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर नोट्स बनाए। अब हम इसका पासवर्ड डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी सुंदर नोट्स हैं, इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी ही होगी। तो मैं इसका पासवर्ड डिसाइड कर देता हूं। मॉड्यूल 9 MODULE मॉड्यूल 9 लिखेंगे, उसके बाद @ लिखेंगे, @ और उसके बाद आप लिख देंगे गुप्ता जी, क्योंकि गुप्ता जी ने बनाए हैं। ये काफ़ी सुंदर नोट्स हैं तो उनका नाम भी होना चाहिए पासवर्ड में, GUPTA गुप्ता जी, JIG। इनके बीच में स्पेस नहीं है, तो इसका पासवर्ड आपका होगा मॉड्यूल 9 @ गुप्ता जी। नेक्स्ट चलते हैं रणनीति और मूल्यांकन। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए एक विशिष्ट प्रकार की विशेषता की आवश्यकता होती है, जिसमें ज्ञान व कौशल दोनों शामिल होते हैं। इस प्रकार की विशेषता एक लंबी अवधि में प्राप्त की जा सकती है और शिक्षण के बारे में चिंतन करने और अपने शिक्षण में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करने के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट आता है स्कूली गणित का दृष्टि कथन। बच्चे गणित से भयभीत होने के बजाय आनंद उठाएं। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। सूत्रों और यांत्रिकी प्रक्रियाओं के आगे भी बहुत कुछ है। बच्चे गणित की ऐसा विषय माने जिस पर वे बात कर सकते हैं, जिसमें संप्रेषण हो सकता है, आपस में चर्चा कर साथ साथ काम कर सकते हैं। बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और उन्हें हल करें। बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधी संबंधों को समझने, रचनाओं को देख परखने और चीज़ों का विवेचन करने, कथनों का सत्य असत्य को तर्क कर पाएं। नंबर 6, बच्चे गणित की मूल संरचना को समझें। स्कूल गणित के मूल तत्व अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, ये सभी मूल विषय अमूर्तता के प्रणाली संगठन और सामान्यकरण के लिए मुहैया कराते हैं। नंबर 7, प्रत्येक बच्चे के साथ इस विश्वास के आधार पर काम करें कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। उसके बाद आता है अनुभव। गणित में एक नई अवधारणा शुरू करने से पहले बच्चों को मूर्त वस्तुएं, खिलौनों और सीखने की अन्य सामग्रियों को तोड़ फोड़ से सीखने के अनुरूप देना अवधारणा के प्रति रुचि बढ़ाने में सहायक होता है। बच्चों को दिए गए कार्य अन्वेषी शैली के होने चाहिए ताकि वे अपने दैनिक जीवन के साथ सीखने में संबंध बना सकें। उसके बाद आता है भाषा। सभी बच्चों को शाब्दिक रूप से उनके अनुभवों, टिप्पणियों और परिकल्पनाओं का वर्णन करने के लिए उचित अवसर प्रदान करना। इस दौरान बच्चे भाषा के कौशल का विकास करेंगे, जैसे प्रश्नों को तैयार करना, विषय से संबंधित नए शब्दकोश और शब्दावली प्राप्त करना। नेक्स्ट आता है चित्रात्मक प्रस्तुति। बच्चों को चित्र की व्याख्या करने और संगत जानकारी खोजने में संलग्न करना है। जैसे 5, 3 ये इस तरह से बना हुआ है प्रतीक। उसके बाद आता है प्रतीक। अंकों में बच्चों को प्रतीकों का उपयोग करके जानकारी दर्शाने और व्याख्या करने के अवसर प्रदान करना, जैसे 6 + 3 = 9। बच्चों को उनके विचारों को सटीक और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में मदद करेगा। उनमें पढ़ने लिखने से संबंधित अन्य गुणों और क्षमताओं का विकास, विचारों की अभिव्यक्ति और समस्या का समाधान एकीकृत गणित तरीके से होगा। गणित के साथ भाषा और पर्यावरण अध्ययन का समेकन। किस तरह से पर्यावरण अध्ययन के साथ और भाषा के साथ गणित का समेकन होगा। कक्षा 1 व 2 में बच्चे केवल 1 या 2 अवधारणाओं को सीखते हैं। किसका आकलन किया जाना है? गणितीय संचार, अवधारणाएं, प्रतिक्रियाएं, गणितीय तर्क, समस्या को हल करने के लिए गणितीय ज्ञान का उपयोग करना, सामाजिक व्यक्तिगत गुण, गणित के प्रति रुचि और गणित का अध्ययन करते हैं। लेकिन आसपास के वातावरण को समझे जाने की जरूरत भाषा संप्रेषण के अच्छे साधन के रूप में और समस्या समाधान में गणितीय विचारों के उपयोग को इन 2 विषयों में ही समेकित किया गया है। जब प्रारंभिक गणित का शिक्षण अधिगम हो रहा हो तो शिक्षकों को गणित, भाषा और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित सीखने के प्रतिफल के साथ साथ बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करना। गणितीय शब्दावली और प्रतीक किसी भी भाषा के मजबूत हिस्से हैं। उसके बाद आता है आकलन। औपचारिक मूल्यांकन यह जानने का एक तरीका है कि बच्चे ने क्या सीखा है। मूल्यांकन में निम्न बातों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के मूल्यांकन में बच्चों के अनुकूल परस्पर संवाद के माध्यम से किया जाना चाहिए। नंबर 2, शिक्षक को बच्चों के साथ सृजनात्मक बातचीत में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और कार्यों का उपयोग करके बच्चों को अधिक
समझ विकसित करना चाहिए। नंबर 3, शिक्षकों को मूल्यांकन के दौरान की गई टिप्पणियों को समझने, व्याख्या करने के साथ साथ उनका रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। नंबर 4, बच्चों को स्वयं के सीखने के लिए जिम्मेदार बनने में सक्षम बनाना। नंबर 5, शिक्षकों को अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का आकलन करना चाहिए जिससे कि आवश्यक परिवर्तन कर सके। नंबर 6, वे आकलन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए अपनी गतिविधि पर टिप्पणी करने में सक्षम होना। अब प्राथमिक स्तर पर सीखना पढ़ना कैसे होता है? सबसे पहले एक्सपीरियंस, ई यानी अनुभव करेगा बच्चा, उसके बाद एल यानी लैंग्वेज यूज करेगा, भाषा, तर्क वितर्क करेंगे, आपस में बातचीत, परस्पर बातचीत करेंगे, पी से पिक्चर के माध्यम से आप समझाएंगे, और एस से सिंबल यानी आपका गणित सीखने का सिद्धांत जो होता है वो ELPS होता है। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के लिए या किसी भी विषय को सीखने के लिए जो हम एक सीक्वेंस या मेथोडोलॉजी, जो तरीका, जो विधि हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं ELPS, मतलब अनुभव, भाषा, चिन्ह और प्रतीक। सीखने की सिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब हम बच्चों को परिवेश के अनुसार बच्चों को सिखाते हैं, सीखने के अवसर देते हैं, लेकिन बच्चे अनुभव से हैं, अनुभव बहुत उपयोगी है। बच्चे जो अनुभव होता है, करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उन अनुभवों को अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। अनुभव भाषा के बाद बच्चे चित्रों के माध्यम से सीखते हैं। इसमें हमारी समस्या हम संकेत से शुरू करते हैं और किताबों में पिक्चरों से, चित्रों से शुरू करते हैं। कहाँ से चाहिए? अनुभव से। यानी कि हमें सबसे पहले अनुभव से शुरू करना चाहिए, उसके बाद बातचीत करें, जो हमारे आसपास का वातावरण है उसके अनुसार बातचीत करें, उसके बाद पिक्चर्स पे आएँ, और उसके बाद पिक्चर्स के बाद फिर हम सिंबल पे आएँ। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हम पिक्चर से शुरू कर देते हैं। तो हमें एक सीक्वेंस लेके चलनी है। चित्रों से शुरू करते हैं, यदि हम सीक्वेंस लेंगे तो बच्चे बड़े मजे से सीखेंगे। नेक्स्ट आता है नमूना। कोण की ज्यामितीय अवधारणा समझने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं क्योंकि हमारे द्वारा अवधारणा समझने के लिए अपनाए गए तरीकों के कारण दैनिक जीवन में दिखने वाली परिस्थितियों का उपयोग करना चाहिए। आपको कोण सिखाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस, बच्चों को क्या एक्सपीरियंस है कोण के बारे में? सड़क के चौराहे पर सड़कों का मिलान, कैंची के फलक, घड़ी के कांटे आदि, टेबल टॉप के कॉर्नर, माचिस के कोने आदि, हाथ या पैर को मोड़ना, बच्चों को पार्क में ढलान, रैंप, छत, पहाड़ी, रेलवे सिग्नल, स्लाइड आदि, एक वाइपर, छत का पंखा, पहिए की लड़ियाँ, दरवाजा खोलने बंद करने के घुरवण आदि। इससे आप एक्सपीरियंस करा सकते हैं क्योंकि बच्चों को एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। ये आपको कोण की अवधारणा अगर आपको समझानी है तो आप ई से शुरू करेंगे। ऐसी परिस्थितियां बच्चों को कोण में अवधारणा को व्यवस्थित तरीके से विकसित करने के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करती हैं। कोण की अवधारणा को समझना, क्योंकि शुरुआत में सिखाई जाने वाली ज्यामितीय आकृतियों और पाठ्य सामग्री के अन्य बिंदुओं को समझने में मदद करेगी। प्रमुख धारणाएं: कोण, कोण का मापन, कोणों का वर्गीकरण, कोणों की तुलना। सीखने के प्रतिफल क्या होंगे? कोणों के विचार की व्याख्या, कोणों को समकोण, न्यूनकोण, अधिक कोण में वर्गीकृत करना। अब बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं। साथियों, बहुत सुंदर नोट्स है, आप इसकी PDF को जरूर डाउनलोड कीजिए। आपको पासवर्ड मैंने बता दिया, एक बार फिर से पासवर्ड बता रहा हूँ। पासवर्ड हमारा होगा मॉड्यूल 9, MODULE, मॉड्यूल 9 @गुप्ता जी, GUPTA गुप्ता जी। तो इसलिए आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं। उच्च प्राथमिक स्तर से आज से 6, 7, 8 कक्षाओं से है। बच्चों में ठोस विचारों का बोध हो, जैसे 52 संख्या है जिसमें 5 और 2 अंक हैं। अंकों बदलने पर जो नई संख्या प्राप्त होगी वह पहली संख्या से बड़ी या छोटी है की समझ या सोच बढ़े। मेरे पास 10 संख्या हैं, 10 विभिन्न तरीकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। 9 + 1, बाएं हाथ की ओर संख्याएं 1, 9 + 2, 1 घट रही है और दाएं हाथ की संख्याएं 1 बढ़ रही है। अब देखिए, 1 को घटा रहे हैं और दाएं हाथ की एक संख्या को हम बढ़ा रहे हैं। 8 + 2 ये भी 10 ही होगा, 7 + 3 भी 10 होगा, 6 + 4 भी 10 होगा। पाठ्यचर्या से अपेक्षा यह है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए अंकगणित और बीजगणित दोनों का उपयोग करें और साथ साथ प्रश्नों का निर्माण करें। उदाहरण: एक समद्विबाहु त्रिभुज में 3 कोण हैं जिसमें 2 कोण का मान 50 है, तो तीसरा कोण कितना होगा? 20 + 50 + x = 180, यानी इसे हमने x मान लिया। x + 50 + 50 180 हो गया, x इन दोनों को जोड़ दिया 100 हो गया, तो x का मान हमारा 80 आ गया। तीसरा कोण 80 का होगा। बच्चे समझकर हल करने का प्रयास करेंगे। गणित अध्ययन के उद्देश्य: संख्याओं के मूर्त विचार से संख्या बोध की ओर अग्रसर, संख्याओं के बीच संबंध
पहचानने और पैटर्न ढूंढना, चर व्यंजक समीकरण व समसमीकरणों की संबंधित अवधारणा को समझ सकें और प्रयोग कर सकें, वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए अंकगणित और बीजगणित का प्रयोग कर सकें, त्रिभुज, वृत्त, त्रिभुज जैसी आकृतियों में सममित को खोजना, स्थान को एक आकृति की सीमाओं में बंद क्षेत्र के रूप में पहचानना, परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन संदर्भ में स्थान संबंधी समझ विकसित करना, आंकड़ों को एकत्रित कर आरेखीय और सारणीबद्ध रूप से प्रस्तुत करना। साथियों, मैंने आपका पासवर्ड आपको 2 बार बता दिया है। आप बार बार कहते हैं सर हमें पासवर्ड नहीं पता, मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको। मॉड्यूल 9, आप मॉड्यूल 9 लिखिए, MODULE मॉड्यूल 9 @गुप्ता जी, आपका आसानी से PDF डाउनलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों, मैं जितनी भी मुझे PDF मिलती हैं उनको मैं गूगल ड्राइव पर पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करके डाल देता हूं, क्योंकि मेरे फ़ोन में इतनी मेमोरी नहीं है जो PDF मैं अपने पास रखूं, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूं। और अगर मुझे भी कभी, और इसके साथ साथ पासवर्ड इतने सारे होते हैं कि मैं खुद भूल जाता हूं। अगर मुझे भी इस PDF को डाउनलोड करना होगा तो मुझे भी पहले ये वीडियो देखनी होगी, देखना होगा पासवर्ड क्या है, तभी मैं इसको डाउनलोड कर पाता हूं। तो साथियों, अगर आप उम्मीद करें कि 2 दिन या 4 दिन बाद मुझे पासवर्ड पता हो, तो मैं 1 दिन बाद ही भूल जाता हूं, क्योंकि बहुत सारे पासवर्ड हैं, वो तो मैं साथ के साथ बनाता हूं और साथ साथ डाल देता हूं। तो साथियों, इस वीडियो की मदद से आप इसको पासवर्ड की मदद से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर PDF है। नेक्स्ट है आपका गणित, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए गणित। विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों की कुछ विशिष्ट जरूरतें होती हैं जिनकी पूर्ति करके ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हैं। इससे वे अपनी हम उम्र साथियों के साथ सीख सकेंगे और सीखने के अपेक्षित प्रतिफलों को प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए गणित में प्रयुक्त विशेष चिन्हों की समझ, ब्रेल स्लेट, टेलर फ्रेम द्वारा समझ, त्रिविमीय वस्तुओं को द्विविमीय रूप में परिवर्तन करने की समझ। नेक्स्ट आता है अध्ययन, अध्यापन रणनीतियां और मूल्यांकन। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित एक चुनौती है। इसे बच्चों के अनुभव और पर्यावरण के करीब होने और अमूर्त होने की दोहरी भूमिका निभानी होती है। विचारों के मामले में काम करने में अकेले सक्षम नहीं होते हैं, अपने अनुभवों से जुड़े संदर्भ की जरूरत होती है। हमारे समक्ष संदर्भों का उपयोग करते हुए बच्चों को इसमें शामिल करने की चुनौती प्रस्तुत करता है। 5 तक के बच्चों ने संख्याओं की कल्पना की जिनके माध्यम से गणना कर सकते हैं, लेकिन 6th में बच्चे के सामने ऋणात्मक संख्याओं और पूर्णांकों पर विचार करना पड़ता है। प्राथमिक स्तर पर अंकगणित के रूप में बीजगणित सीखना शुरू करते हैं। नेक्स्ट आता है शैक्षणिक प्रक्रियाएं। गणित की शिक्षा को कई कारक प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अध्यापक गणित अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल गणित के ज्ञान से किसी व्यक्ति में गणित सिखाने की क्षमता बनाने में मदद नहीं मिलती। उन्हें गणित पढ़ाने के लिए सशक्त ज्ञान होना चाहिए। गणित को रुचिपूर्ण बनाने के लिए कुछ आवश्यक क्रियाएं हैं: भागीदारी, जुड़ाव, अवलोकन, परिकल्पना गढ़ना और उसका सत्यापन करना, समस्या बनाना, समस्या सुलझाना, दृष्टिकरण और निरूपण, संबंध बनाना, तर्क पद्धति, गणितीय संचार। अब आता है भिन्नों के भाग। पूर्व अपेक्षाएं, पूर्ण संख्याओं के भाग की अवधारणा ज्ञात हो, भिन्न की अवधारणा ज्ञात हो, प्रारूपों की पहचान कर सकें। सीखने के प्रतिफल होंगे हमारे भिन्नों का विभाजन और गुणा की व्याख्या करना, भिन्न को दशमलव गुणा और विभाजित करने के लिए एल्गोरिथम का उपयोग करना। जैसे कागजों की संख्या आपको वीडियो में दिखाया गया था, 8 कागज थे, उन्हें आपने 4 समूह में डिवाइड किया, तो समूह की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 कागज आपने एक साथ रखे तो समूह आपके 2 बन गए। इसका अवलोकन कैसे करेंगे? 8 / 4 बराबर 2, या इसको आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8/1 गुणा 1/4 बराबर 2। इसी तरह 8 कागज है, उनको आप 2 समूह में विभाजित कर रहे हैं, तो समूह की संख्या 2 कागज रख रहे हैं तो 4 समूह बन जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है सारांश। तो सारांश में आपका गणित का शिक्षा शास्त्र, तो इसमें गणित की प्रकृति हुई, यथार्थता और सटीकता हुई, और गणित की प्रकृति में सामान्यकरण, तार्किक, गणित में इस्तेमाल होने वाली भाषा, अमूर्त, और इस तरह। उसके बाद गणित के लक्ष्य। गणित के लक्ष्य में प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम संबंधी अपेक्षाएं, प्राथमिक स्तर पढ़ाने की रणनीतियाँ, प्राथमिक स्तर पर आकलन, और उच्च प्राथमिक स्तर पर रणनीतियाँ। उच्च प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की रणनीतियाँ क्या क्या होंगी? सहकर्मी द्वारा मूल्यांकन, स्वयं द्वारा मूल्यांकन और रूब्रिक द्वारा मूल्यांकन। तो और उच्च प्राथमिक स्तर पाठ्यक्रम अपेक्षाएं, ये सब टोटल इसमें दिया हुआ है। बहुत सुंदर नोट्स बनाए हैं राकेश गुप्ता जी ने। इसके लिए राकेश गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से हैं, मध्य प्रदेश से। बहुत ही सुंदर नोट्स बनाते हैं। तो साथियों, आप इसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिए। मैं
वीडियो के अंदर 3 बार मैंने इसका पासवर्ड बता दिया है। आप उस पासवर्ड की मदद से इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।